लेकिन विचार करो, जिसको आप देख रहे हो और जिसको वैज्ञानिक देख रहा है, ये दोनों किसको देख रहे? दोनों इस संसार को देख रहे हैं। आदमी को, गाय को, कुत्ते को, गधे को, ये सब देख रहे। इनको देखने के बाद आप कहते हो कि भगवान ने इनको बनाया है, इन सबको भगवान ने बनाया। इसी का स्टडी अध्ययन करके वैज्ञानिक कहता है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इनको भगवान ने बनाया, इसी का अध्ययन करके। अब जब आप इनको देखकर कहते हो कि इनको भगवान ने बनाया, इसी को वैज्ञानिक देखकर कहता है इसको अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि इसको भगवान ने बनाया। अब जिसको आप देखकर कहते हो सबको भगवान ने बनाया है, और जिसको वैज्ञानिक देखकर कहता है अभी तक ये साबित नहीं हुआ इसको भगवान ने बनाया, ये तमाम चीजें आदमी के मृत्यु होने के बाद भी वही रहता है। यानी आप जब कहोगे ये सबको भगवान ने बनाया है, तो मुर्दे को भी तो आप कह सकते हो भगवान ने बनाया है। आप मुर्दे को देखकर क्यों नहीं कहते हो कि इसको भगवान ने बनाया? आप मुर्दे को देखकर नहीं कहते हो कि इसको भगवान ने बनाया है। आप मुर्दे को देखकर यह कहते कि नहीं, इसमें जो था वो निकल गया, अब वो स्वर्ग जा रहा है, इसमें जो था निकल गया वो स्वर्ग जा रहा है। यह आप कैसे कहोगे? जिंदगी भर तो आप काका, चाचा, ताऊ, दादा, दादी करते रहे, पापा, पापी करते रहे, तो फिर क्या जो व्यक्ति मर रहा है उसमें से पापा निकल गए, उसमें से बेटा निकला, उसमें से देशभक्त निकला, उसमें से एक्टर निकला, उसमें से डायरेक्टर निकला, और क्या निकला? और कौन स्वर्ग में जा रहा है? क्योंकि आप तो अपने आप को जीवन भर यही मानते रहे ना। आप पापा हो, काका हो, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, आप भारतीय हो, आप अमेरिकन वासी हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप जीवन भर यही मानते रहे। तो जो जीवन भर आप अपने आप को मानते रहे, या तो वो निकलेगा, वही निकल के स्वर्ग और नरक में जाएगा जो वहां पर है। और दूसरा, वैज्ञानिक जिस जीवन को देखकर अध्ययन करता है, तो एक जिंदा आदमी का जब अध्ययन करेगा, कोई जिंदा आदमी का, क्या इसमें हाइड्रोजन कितना है, हीलियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आयरन कितना है, ये मुर्दे में भी दिखता है, उतना ही है। आपके शरीर में पानी कितना है, मुर्दे में भी है। हार्ट, किडनी, आंखें, ये सब मुर्दे में भी है। ब्रेन आदि सब मुर्दे में भी है। तो ये सारी चीजें तो मुर्दा में मिल ही जाता। ऐसी मुर्दा को देखकर, इसी मुर्दा को देखकर आप कहते हो कहा इसको बनाने वाला कोई भगवान होगा, इसलिए आप उसकी नमाज पढ़ते हो, आप उसके लिए आरती करते हो, आप उसके लिए पूजा करते हो। इसी मुर्दा को, फर्क सिर्फ इतना है, ये चलता हुआ मुर्दा है, मरने वाला है, चलता हुआ मुर्दा है। एक मुर्दा मर चुका है, उसमें वही हाथ पैर है। आप कहोगे कमाल है, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिया है, ऊपर वाले ने 2 आंखें दिया है, ऊपर वाले ने जिह्वा और दांत दिया। ये देखो मुर्दा में भी ये सब रहता है। मुर्दा भी कहे वाह, ऊपर वाले ने 2 पैर दिया है, ऊपर वाले ने 2 किडनी दिया है, ऊपर वाले ने हाथ दिया है, और ऊपर वाले ने ये 2 आंखें, बाल, ये सब दे रखा है ऊपर वाला। ये मुर्दा भी कह सकता है। और आप इधर कह रहे हो, लेकिन मुर्दा को देखकर आप इस बात पर नहीं जाते हो कि जब आप इन संसार को देखते हो तो संसार को देखने के बाद सहज रूप से कह देते इन सब को बनाने वाला भगवान होगा। मुर्दा को देखकर नहीं कहते, मुर्दा को देखकर सीधा जलाते हो, नष्ट करते, दफन करते। मुर्दा को देखकर सीधे आपके अंदर ये बातें आता है, अब ये मर गया, इसके अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, अंतिम क्रिया इसकी जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। मर ही चुका है वो, आप करो ना करो, वो मिट्टी में मिलेगा ही, गलेगा ही, जाएगा ही, सड़ेगा ही। आप और जल्दी में आ जाते। आपको क्या लगता है आप किसी मुर्दा का अंतिम संस्कार नहीं करो, वो सब दिन मुर्दा ही बना रहे। जो आप जला के करते हो, जो आप दफन करके करते हो, वो हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। आप ना करो तो भी हो जाए। और 2-4 जीवों का पेट और भर जाएगा जब आप इस क्रियाओं को ना करो तो। 2-4 जीवें और आशीर्वाद देता रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे कोई मरता है, अब आप और तेजी में आ जाते, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार किया जाए।
जल्दी से इसको दफन कर दिया जाए, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप जल्दी से जल्दी उस काम को निपटा देना चाहते, अदृश्य कर देते उस चीजों को। लेकिन जब वही चल रहा होता है, फिर रहा होता है, तब आप कहते हैं इन सब को किसने बनाया है? तब कहते हो इन सब को बनाने वाला भगवान है। क्या आंखें दी है भगवान, क्या कान दी है भगवान? देखते नहीं, आंखें भगवान ने दी है तभी तो तुम दुनिया को देख पाते हो। देखते नहीं, कान भगवान ने दिया है तभी तो दुनिया को सुन पाते हो। तो मुर्दा में तो आंख और कान दोनों है, फिर भी देख नहीं पाता। यानी भगवान ने उसको आंख कान तो दे रखा है पर वो देख नहीं पाता। भगवान ने उसको दांत तो दे रखा है, जुबान तो दे रखा है, पर वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन आप जुबान दे रखा है, वो बोल नहीं पा रहे, इसलिए और आप और जल्दी दफन कर देते, हटाओ इसको, खत्म करो। लेकिन जो बोल रहा है उसको देखकर कहते हो कि हाँ इस सबको बनाया है तो इसको बनाने वाला कोई तो होगा, और जब बनाने वाला कोई तो होगा आप उसके लिए दौड़ पड़ते नमाज पढ़ने के लिए, आप उसके लिए दौड़ पड़ते यात्रा करने के लिए, आप उसके लिए दौड़ पड़ते आरती पूजा करने के लिए, आप सब कुछ करने लग जाते हो, इसको देखते हो। लेकिन ये है क्या? अंतर क्या है एक मुर्दा में और एक आप में, इस संसार में और एक मरे हुए में अंतर क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, एक मर चुका है और एक मरने की तैयारी में है। एक चलता हुआ था, गिर चुका है, एक चल रहा है और गिरने की तैयारी में है। अंतर क्या? अंतर तो सिर्फ आपके विचारों में है। जो चल रहा है उसके पैर को देखकर आप कहते हो इसके दो पैर है इसलिए इसको बनाया है भगवान ने। जो चल रहा है उसकी दो आंखें को देखकर आप कहते हो इसकी दो आंखें हैं इसलिए इसको बनाने वाला भगवान है। लेकिन जो गिर पड़ा है उसके भी दो आंखें हैं, उसको बनाने वाला भगवान नहीं है। बात तो ऐसा हो गया। चल रहा है, चलने वाले के पैर को देखकर कहते हो भगवान ने इसके दो पैर को बनाया तभी तो चल रहा है। जो मर चुका है उसके भी दो पैर हैं, क्या उसके पैर को भगवान ने नहीं बना? इसलिए जब आप इस संसार को देखकर इसके रचयिता को पता लगाते हो तो जाने अनजाने आप कुछ भी कह लो, यह आपकी बनाई हुई, आपकी बुनी हुई जाल को देखकर आपने अपने सुविधा के अनुसार भगवान को बना लिया। अपने लोभ के अनुसार भगवान को आपने पैदा किया है और आप इस नासवान को देखकर भगवान की कल्पना करते हो। आप जो कुछ भी देखोगे, आप जो कुछ भी सुनोगे वह सब नासवान है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई चल रहा है, अब किसी ने चलना बंद कर दिया। जो चल रहा है कल उसका चलना बंद हो जाएगा और जो आज नहीं चल रहा है कल फिर उसके जगह पे कोई पैदा होकर चलना आरंभ कर देगा।